टोनी चिड़िया अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा कर। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था मासी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। अरे क्यों? माँ जी आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी शादी को इतने साल हो गए, आखिर कब तक मेरे माँ बाप देते रहेंगे? अरे बहू, हमारे यहाँ तो लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो कह रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 1000 रुपये मंगवा ले, नहीं तो अपशगुन का पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर टोनी चिड़िया अपनी माँ से अपनी सास के पास 1000 रुपये भिजवा देती है। फिर कुछ दिन बाद, अरे टोनी, ओ टोनी, अब कल दिवाली है, अपनी माँ से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मंगवा ले। और सुन, कल मेरा जन्मदिन है, इस बार तो तेरे मायके का लेकर ही दम धरूंगी। टोनी चिड़िया अपनी माँ से बोल के सब कुछ करवा देती है। फिर कुछ दिन बाद, अरे टोनी, अरे सुन, किसी दिन अपने भाई से कह के हमारे लिए नए नए कपड़े बनवा ले, होली आ रही है। माँ जी ऐसे रोज रोज कभी कपड़ा कभी मिठाई कभी पैसा, हद होती है किसी भी चीज की। अरे पहुरिया, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूं? तभी तो कपड़ा ही मांग रही हो, किसी सस्ती दुकान से खरीद के रीति रिवाज पूरी करते। टोनी चिड़िया ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है। लेकिन टोनी चिड़िया की सास आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टोनी चिड़िया के परिवार वालों से पैसे कपड़े मांगती रहती है। सुन रहे हैं पति जी, आज सासू माँ ने फिर से मेरे घर से कपड़े और पैसे मंगवाए, आप देख रहे हो। अरे टोनी, कोई ना कोई ज़रूरी रीति रिवाज होगा, मेरी माँ लालची नहीं है, वैसे ही पैसे मंगवा लेगी। पति जी आप भी, अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम की? लड़की के माँ बाप हमेशा कर्ज की तरह अपनी बेटी के घर सामान और पैसे भिजवाते रहें। देखो टोनी, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, तुम जानो और माँ जाने, मुझे इन सब के बारे में मत बताओ और मुझे इस सब मैटर में मत लाओ। ठीक है पति जी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पे कब तक इन लोगों के मांगों का बोझ डालती रहूंगी? आखिर कब तक ये लोग मांगते रहेंगे मेरे घर वालों से? हमारे घर वालों को भी तो अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। फिर उसकी अगली सुबह, माँ जी मेरे भैया को चिड़ा हुआ था ना कोको। हाँ हाँ टोनी बहू, जब से देख रही हूँ तेरी माँ का घमंड तो आसमान छू रही है। अफो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद कोको का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? अफो, ये ऊपर वाले, सुनिए माँ जी, मेरे मायके की प्रथा है कि बच्चे के जन्मदिन पे बुआ मायके से सोने के झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, एक सोने के झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ के सास की तरफ से होता है। ओ टोनी बहू, भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कह के टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने का नाटक करती है। हे माँ जी, कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो जाएंगी अगर आपने झूला नहीं दिया तो। हे माँ जी। अरे पागल हो गई है क्या? मुझे भरे जवानी में मरवाना चाहती है? अरे माँ जी तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दही दे दीजिए। जान प्यारी है तो बहुत सोने के झूले तो देने ही पड़ेंगे, रिवाज है माँ जी, रिवाज। जान बची तो लाखों पाए। अरे यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, अगर आपका मन ना हो तो मैं दिल पे पत्थर रखकर सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। नहीं नहीं बहू, ले जा, अलमारी में पैसे रखे हैं, मायके जाकर पैसे ले जाकर सोने का झूला खरीद कर दे आ। अभी तो मैं पूरी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ, अभी मुझे नहीं
चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। अरे टोनी, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट यानी अलमारी खाली जो हो गया है। मतलब धत तेरी की। अरे तुम जानो तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों के चक्कर है। अरे छोड़िए जी, मेरे और सासू माँ के बीच की बातें हैं ये। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया अपने मायके निकल जाती है। ये लो माँ, मेरी तरफ से कोको के लिए कुछ खरीद लेना। नहीं नहीं टूनी बेटी, कैसी बात कर रही है? इतने सारे पैसे मैं तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, क्यों नहीं ले सकते? आप लोग हमेशा देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है देने का, आपको तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से हम नहीं लेते। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझे और मेरे भैया में कभी फर्क नहीं किया, तो फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे दिए हुए पैसे हैं। तभी टुनटुनी के सास पीछे से आती है और कहती है, अरे अरे टुनटुनी बहू, इस बार अपने मायके से कुछ लेके नहीं जाना है अपने ससुराल। अरे यहाँ रीति रिवाज के चक्कर में तो मेरा तो दिवाला निकल गया। लेकिन माँ जी, अपशगुन। नहीं नहीं बहू, कोई अपशगुन नहीं होता। यही तो मैं देखने आए थे कि तेरे भाई के चीड़ों के जन्मदिन है भी या नहीं, लेकिन यहाँ तो सच में जन्मदिन हो रही है। ना ना ना, कोई अपशगुन नहीं होता। खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ ही आएंगे। हाँ ठीक है माँ जी, ये सब तो बस आपको समझाने के लिए था। अरे टूनी बहू, क्या कह रही है? क्या समझाने के लिए था? माँ जी, यही, हमें दूसरों से उतना ही उम्मीद करना चाहिए जितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं।